स्वागत है दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 में। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न वर्ष 2017 के पेपर से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सुशासन दिवस खालिस्तान के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता, जवाहरलाल नेहरू के भी जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर भी नहीं मनाया जाता। ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। दोस्तों ऑप्शन में यहाँ नहीं है क्योंकि जब का ये पेपर है ये है 2017 का पेपर, तो तब के समय में गोवा के जो मुख्यमंत्री थे वो थे मनोहर पर्रिकर। ठीक है, अभी वर्तमान में हम अगर 2021 की बात करें तो अभी है प्रमोद सावंत। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये नहीं दिया जाता, द्रोणाचार्य भी नहीं दिया जाता और अर्जुन पुरस्कार भी नहीं दिया जाता। निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है? तो पौंडीचेरी एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है जहां पर इसका खुद का मुख्यमंत्री है। भारत की सबसे लंबी उपनदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो उपनदी है व्यास नदी नहीं है, गंगा सबसे लंबी नदी है लेकिन सबसे लंबी उपनदी नहीं है, रवि भी नहीं है, यमुना है जो भारत की सबसे लंबी उपनदी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने वाला उच्च न्यायालय का पहली न्यायाधीश कौन था? तो ये पहला न्यायाधीश जो था ये थे जस्टिस CS कर्णन। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो सांबर ये तो नहीं है, भारतीय गौर ये भी नहीं है और काकड़ ये भी नहीं है। बारहसिंगा जो है हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। असहयोग आंदोलन को खालिस्तान के कारण रोक दिया गया था। असहयोग आंदोलन किस लिए रुका था? तो ये चौरी चौरा के घटनाकांड के कारण रुका था। यहाँ पर गोली चली थी जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंग किस क्रम में है? तो हमारे जो झंडे के राष्ट्रीय जो क्रम है वो है, सबसे पहले तो आता है भारतीय केसर, फिर आता है सफ़ेद और फिर भारतीय हरा। तो ये हमारा उत्तर है। भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कौन थे? ये थे देवेंद्र झाझरिया। भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीतने के लिए किसकी सिफारिश जस्टिस JS खेहार द्वारा की गई थी? तो किनकी की गई थी? तो ये थे जस्टिस दीपक मिश्रा। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो है टाटा सन्स के अध्यक्ष तो ये है N चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत एक ई-शासन परियोजना का प्रारंभ किया था? तो ये कौन था? ये एक ई-शासन परियोजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। 2,04,300
38 को उल्टे क्रम में किस प्रकार लिखा जा सकता है? क्या है? उल्टे क्रम में लिखने पर 1000 के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 1000 के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आप देखिएगा, ये आएगी 3। कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन है? कानून और न्याय के वर्तमान केंद्रीय मंत्री जो है वो है, तो जो अभी वर्तमान में है वे है रविशंकर प्रसाद। कोलकाता में ईडन गार्डन एक स्टेडियम है, तो ये ईडन गार्डन जो स्टेडियम है कोलकाता का, ये क्रिकेट स्टेडियम है। रजवाड़ा महल खालिस्तान में स्थित है, तो सभी जानते हैं इंदौर में है रजवाड़ा महल। एक सरकारी बैंक नोट मुद्र न्यायालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वे थे कौटिल्य। भारत का 10वां प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, जिनका जन्मदिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये कौन है? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी, जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे और इनके जन्मदिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ऊटी और कोडाईकनाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में जाएंगे? तो ये सभी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री गुजरात के, तो ये है विजय रूपाणी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? तो भारत का संविधान में संशोधन की चर्चा करता है अनुच्छेद 368। 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का 5000 किलोमीटर से अधिक की परस्पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो ये कौन सी थी जिसका परीक्षण 2016 में किया गया था? तो ये थी अग्नि 5। किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में सप्ताह में एक बार शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया था? तो ये कौन सा था? कौन सी न्यायालय थी? तो ये थे मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट ने इसे अनिवार्य किया था। भारतीय नौसेना का सेवा में एकमात्र सक्रिय विमान वाहक कौन सा है? तो ये कौन सा है? INS विक्रमादित्य। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो ये है अमरकंटक में। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो सबसे पहले भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो वो जीता था 1983 में। 1983 में जो विश्व कप जीता था वह कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था। कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था। इसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। तो कुल 2 बार ही अभी विश्व कप जीत पाया है भारत। जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र है? तो जाकिर हुसैन किसके पुत्र हैं? तो ये थे अल्लाह रखा के पुत्र। उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं स्थित है, यह है उड़ीसा में। जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबलपुर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये महाकौशल के अंतर्गत आता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सबसे पहला भारतीय जो था वे थे राकेश शर्मा। भूदान आंदोलन
भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वे थे विनोबा भावे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, जो पहले उपराष्ट्रपति थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस प्रसिद्ध संस्थान के कुलपति ने हाल ही में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए परिसर में एक टैंक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया था? तो ये कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों गुलाब सागर बांध स्थित है सिद्धि जिला में। सिद्धि जिला में। इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नसीर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात खालिस्तान थे। जो नसीर अमीनुद्दीन डागर ये क्या थे? ध्रुपद गायक थे ये। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो मेट्रो चली थी वह चली थी कोलकाता में। देश भर में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए किस वर्ष परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1984 में। सामान्यतः किन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है बी.आर. अंबेडकर को। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो था तारापुर शक्ति केंद्र है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम कौन सा था? तारापुर शक्ति केंद्र। कुष्ठ रोगियों के मध्य कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कुष्ठ रोगियों के लिए कौन था? बाबा आमटे। भारत में किस संघ राज्य क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो भारत के किस क्षेत्र में है? राज्य क्षेत्र में। तो वे है दमन और दीव। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कुचिपुड़ी। मलखंब के विकास एवं संवर्धन में योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसके लिए दिया जाता है प्रभास जोशी पुरस्कार। एक प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो किसी भी प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अनिवार्य आयु कितनी है? लोकसभा में आप उम्मीदवार बन सकते हैं केवल 25 वर्ष की आयु तक, यानी कम से कम आयु। मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले में से एक जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटे जिलों में से एक जिला इन सभी में से कौन सा है? वो है राजगढ़। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। यह इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है बॉक्साइड? कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कटनी की खदानों में। बॉक्साइड पाया जाता है कटनी की खदान में। निम्नलिखित में से किन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला? तो जाकिर हुसैन ने संभाला है। राधाकृष्णन पहले थे उपराष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ने नहीं संभाला कभी। भैरव सिंह शेखावत ने भी संभाला है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 70 प्रश्न जनरल नॉलेज के पढ़े हैं। सभी प्रश्न वर्ष 2017 के पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।